हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8। रीड करते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by means of 5 meter long rope. Find area of that part of the field in which the horse can graze। क्या कह रहा है, आपको एक स्क्वायर गिवन है, एक आपको स्क्वायर गिवन है, उसकी साइड्स कितनी है 15 मीटर की साइड से, और यहाँ पे एक कॉर्नर पे हॉर्स का यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे हॉर्स होगा, ठीक है। हॉर्स और रोप की लंबाई कितनी है, हॉर्स और रोप की लंबाई कितनी है 5 मीटर, यानी ये जो रस्सी है ये 5 मीटर की है। तो हॉर्स कह रहा है 5 मीटर, ये आपस में ये जो जितना एरिया 5 मीटर का है यही ग्रेज करेगा हॉर्स, यानी ये जो एरिया है यही हॉर्स जो है घास खाएगा। तो यही कह रहा है इसका एरिया आपको निकालना है, यानी ये आपका क्या हुआ, एरिया ऑफ अ सेक्टर हुआ। एरिया ऑफ अ सेक्टर का ही आपको फॉर्मूला लगाना है। तो कह रहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कितने पार्ट को एरिया को ग्रेज कर सकता है, यानी इसके आसपास के जितना 5 मीटर एरिया है वो हॉर्स कैन ग्रेज करेगा, ठीक है। अब यहाँ एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्मूला का, क्योंकि ये एंगल होते हैं 90 डिग्री के, ये एंगल होते हैं, ये वाले कॉर्नर के एंगल स्क्वायर के ये 90 डिग्री पे मीट करते हैं। अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है, ये देखिए 90 डिग्री आ रहा है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है 3.14 आपको रखनी है, और रेडियस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस 5 मीटर लॉन्ग रोप है ना, तो यही आपकी रेडियस हो जाएगी, यानी 5 × 5। इसको आपको सॉल्व करना है। जीरो से जीरो आपका कैंसिल, 9 हो जा 9, 9 4 जा 36। अब इसको 2 से डिविजल करना है, 2 2 जा 4, और 2 को इससे डिविजल करेंगे 2.5 आ जाएगा, और ये 2 1 जा 2, और 2 को 5 का हाफ करेंगे 2.5 आ जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर में हमारा कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, और न्यूमरेटर में हमारा क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 2.5। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा, जितना हॉर्स कैन ग्रेज एरिया 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमारा सेकंड पार्ट पे कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। क्या कह रहा है, अगर ये रोप है 5 मीटर की है, अगर 5 मीटर की ना करके हम कर दें 10 मीटर की, यानी सपोज करिए यहाँ तक आ रहा है, तो ये कह रहा है ये कितना एरिया ज़्यादा कवर करेगा, यानी हमको ये वाला एरिया निकालना होगा। यानी पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया में से एरिया ऑफ अ सेक्टर जो हमने अभी इतना निकालना है ये हम माइनस कर देंगे, यानी पहले हम ये वाला एरिया निकालें, यानी टोटल एरिया 10 मीटर वाला, यानी रेडियस हमको क्या रखनी है 10 मीटर की इस बार रखनी है। फिर 10 मीटर वाला एरिया रख करके फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये जो छोटा वाला रेडियस 5 मीटर निकालना है, तब हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इंक्रीजिंग एरिया क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज। अब सबसे पहले एरिया ऑफ अ बिग सेक्टर हमें निकालना होगा, यानी एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, ये दो चीज़ें हमें निकालनी होगी। अब बिग सेक्टर क्या है, ये देखिए, ये हमें से यहाँ तक हम निकाले, ये बिग सेक्टर हुआ, और स्मॉल सेक्टर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले बिग सेक्टर रेडियस आपको केवल क्या रखनी है 10 मीटर रखनी है इसमें, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ स्मॉल सेक्टर हमारा आ चुका है, क्या आया था
19.625। अब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, और रेडियस क्या आएगी आपकी, इस बार 5 नहीं रखना 10 रखना है, तो रेडियस 10 रखेंगे। ये आपका 19.625 हुआ। जीरो से जीरो आपका कैंसिल, 9 × 9, 9 4 × 36, इसको 2 से डिविजल करेंगे, 2 2 × 4, 2 5 × 10, 2 1 × 2, 2 5 × 10, यानी 5 5 × 25, 25 की मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 78.5। ये आपका माइनस है, फिर 19.625 एज इट इज़ राइट डाउन कर देंगे। फिर 78.5 में से ये आप माइनस करेंगे तो 58.875, ये आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।